अबे ओए थिस्टो, एम्पेरिकल एविडेंस की डिमांड करने वालों, साइंस की बकवास करने वालों, बांगड़ बिल्लो, ज़रा मुझे एक बात का जवाब दो। आज 23 दिसंबर 2025 से सुबह 6:58 हो रहे हैं। आसमान की फिजा साफ पड़ी हुई है, इक्का दुक्का कुछ बादल है जिसकी फुटेज मैं बना चुका हूँ, मेरे लेजेंड मोहम्मद ईशान शाह चैनल पर आ जाएगी दिसंबर की प्ले लिस्ट में। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अबे तुम कहते हो ना कायनात में गॉड नहीं है, और गैर मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह तो एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने तो अपने माबूद बना के रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं अभी खुदाओं की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात करूँगा, मैं तो अपनी बात करूँगा। अभी मैंने 19 दिसंबर 2025 के दिन मैंने हवाओं को, फ़िज़ाओं को, बारिश को और इन स्मोक और फॉग इन सब को कॉल दी थी कि आ जाओ सब के सब, लाहौर शहर के सब आओ, सब के सब आ जाओ, शुरू हो जाओ, इनको ज़रा मज़ा चखाते हैं सर्दी का। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने अल्लाह से बातें भी की थी कुछ। अब तुम तो कहते हो ना अल्लाह है नहीं, तो ठीक है, अल्लाह को इक्वेशन से हटाते हैं थोड़ा। तो जब मैंने नेचर को कॉल दी थी, और मैं हूँ चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ, बाय द वे ये भी बता दूँ, नेचर के अंदर मैंने इनको ऑर्डर जारी कर दिया था, ये आ गए। अचानक लाहौर वालों ने देखा 20 दिसंबर 2025 मौसम सर्द होना शुरू हो गया, स्मोक रिटर्न होना शुरू हुआ और अजीब सी फिजा होना शुरू हो गई। 21 को देखा उससे ज़्यादा हो गई, और 22 को देखा कि उससे भी ज़्यादा हो गई। सबके सबूत मेरे चैनल पे मौजूद है। जब ये पीक पर पहुंचा कि सामने अल्लाह के नाम का दरख्त जो बनाया ना मेरे यहाँ, वो भी नज़र नहीं आ रहा था। जब ये पीक पे पहुंच गया, अचानक से किसी ने बीच में आके इंटरवेन किया और पूरे सिस्टम को रिवर्स कर दिया। जो हवाएं मैंने बुलाई थी उनको चेंज कर दिया, जो सिस्टम मैंने मंगवाए थे उनको भगा दिया, जो स्मोक और फॉग क्रिएट किया था वो भी गायब कर दिया, और सूरज को उसने निकाला रोशन करके, और पूरा आसमान को साफ करना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक सूरज को ले गया रोशनी करते हुए, और मैं शक्ल ही देखता रह गया कि ये क्या हरकत है। अब मुझे बताओ कि मेरे इरादों के बीच में मेरे इरादे तोड़ने वाला था कौन? ये कौन था? ये कौन था इस यूनिवर्स में जिसने आके मेरे इरादों को तोड़ दिया, बिखेर दिया, ज़मीन बोस कर दिया कि तू होता कौन है हवाओं को, फिजाओं को और स्मोक को बुलाने वाला? अभी ख़त्म कर दें हम। और उसने ऐसा ख़त्म किया कि आज पूरी फिज़ा साफ़ पड़ी हुई है। आज सुबह स्मोक फॉग का नाम और निशान मुझे तो नज़र नहीं आया जिस तरह से होना चाहिए था। मेरा पूरा सिस्टम उलट के रख दिया उसने। कौन है ये? कौन था वो? मेरे बनाए हुए सिस्टम में मेरी कॉल दी हुई लश्करों को किसने गायब किया? किसकी ताकत मुझसे ज़्यादा है? मैं तो इस ज़मीन आसमानों में बात कर रहा हूँ। तुम कहते हो ना कोई गॉड नहीं है, तो फिर ज़मीन आसमान तो खाली हैं। मैं इन आसमानों को कुछ भी कह सकता हूँ, किसी के बाप का राज चल रहा है क्या? मैं इन फ़िज़ाओं को, हवाओं को, दरख्तों को, आसमान की तितलियों को, परिंदों को कुछ भी कह सकता हूँ। मैं इनको गाली दे सकता हूँ, मैं इनको माँ बहन की गाली दे सकता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ कहे, ये इंसान नहीं है ना, इनके पास भेजा नहीं है सोचने का। इनको अगर मैं बोलूँगा ना तेरी माँ की बहन की, ये आके मुझे चोंचे नहीं मारेंगे। ये हवा आसमान को अगर मैं गाली दूँ, कुछ कह दूँगा, ये मेरे ऊपर गिरेगा नहीं आकर, बिजलियाँ नहीं आके धड़ 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 करेंगी, कुछ भी नहीं होना। नेचर इज़ रेस्टलेस, राइट? अब इस नेचर जिसको मेरे कहने पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक परिंदा जिसको मेरे कहने पे कोई असर नहीं पड़ता, मैं अभी कॉल दूंगा तो कोई एक परिंदा भी नहीं आएगा मेरे पास। मैं अगर एक कॉल दूंगा तो कोई हवाएं तब्दील नहीं होंगी। मैं अगर बोल दूं तो कोई फ़िज़ाएँ बदलने वाली नहीं है, ना ही ये सब कुछ होना है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि 19 दिसंबर को मेरी कॉल देने पर, मेरे कहने पर पूरे लाहौर का सिस्टम यकायक बदलना क्यों शुरू हो गया था? हाँ, उस यकायक बदलना ही शुरू हो गया था, और ऐसा बदलता गया कि 22 दिसंबर तक लोगों ने एक निशानियाँ देखी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और फिर 22 को ही देखा कि अचानक से सब कुछ रिवर्स होना शुरू हुआ, और अभी रिवर्स हुआ हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई एक है, दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो होते तो फिर कुछ और करते। मैंने, बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने इरादा किया और मैंने कॉल दी तो सब आना शुरू हो गए थे, तो क्लियर था मैंने ही कॉल दी। अगर कोई और था मेरे मुकाबले पे तो मुझे रोक लेता। राम, विष्णु, कृष्णा, हनुमान, ज़्यूस, थोर, यावे, इन सब की बात कर रहा हूँ। अगर ये सब थे और एग्जिस्ट कर रहे थे, ये मुझे रोक लेते ना, ये मुझे नहीं रोक सके। तो मैंने जो कॉल दी थी उस पर सारे लश्कर हाजिर हो गए, और इन्होंने वो काम कर दिया जो मैं चाहता था, तो मैं कामयाब हो गया। आई गॉट द विक्ट्री, अकम्प्लिश द मिशन, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने कहा है ना। इसलिए कि फिर इस सिस्टम को रिवर्स किया किसने? वो अल्लाह ने किया। क्योंकि अब तक मेरे तमाम प्रैक्टिकल्स में, मेरे तमाम तजुर्बात में, मेरी तमाम मुशाहिदात में और मेरे साथ होने वाले वाक़यात में सिर्फ एक ऐसा है जो अपनी ताकत दिखाता है, तो मैं कुछ भी नहीं होता उसके सामने। आई एम नथिंग। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, वो बीच में इंटरवेन करता है, अपने इरादे से कुछ करता है, और सारा सिस्टम तितर बितर हो जाता है। कभी मैं बारिश मंगवाता हूँ तो बारिश गायब कर देता है, कभी मैं बारिश बंद करता हूँ तो बारिश ऑन कर देता है। बता रहा हूँ, अभी गज़ा के अंदर
21 नवंबर 2025, 21 नवंबर 2025। अल्लाह अकबर, व्हाट अ साइन एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, व्हाट अ साइन कि 21 दिसंबर 2025 लाहौर शहर का मौजज़ा बूंदाबांदी के साथ का। अभी तो क्या है, 21 नवंबर 2025 गजा शहर के अंदर मौजज़ा, और वहाँ आंधी तूफान बारिशें चल रही थी और उनको मैंने बंद कर दिया था। ख़त्म हो गया था सिस्टम, चला गया था, धूप आ गई थी, गर्मी बढ़ गई थी 1 हफ्ते तक। और उसके बाद फिर किसी ने बीच में एंट्री मारी और वापस बारिश बरसाना शुरू कर दी। मेरा प्लान चौपट हो गया। मैं चाह रहा था उन लोगों को गर्मी मिले, परेशान हो रहे, मैंने ये चाहा था, मैंने गर्मी कर दी। कैसे? द क्वेश्चन इज़, मैंने पाकिस्तान से गज़ा के अंदर गर्मी कैसे की? और मीडिया रिपोर्ट से सबूत है, सब कुछ मौजूद है। द गेम ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल पर मेरी गेमिंग मौजूद है। 21वीं सदी का गेमर बात कर रहा है, गेमिंग करता हूँ। तो बताओ बेटा, अगर गॉड नहीं है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना फिर, क्योंकि ये काम तुम तो कर नहीं सकते, ना तुम्हारी औकात है। इसलिए कहता हूँ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कहानियाँ नहीं हो रही हैं। अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, तो मैं कर पा रहा हूँ, वरना मैं परिंदा भी नहीं बुला सकता अपने पास। तो हवाओं और फ़िज़ाओं को और आसमान और बिजलियों को कहाँ से ऑर्डर जारी करूँगा कि वो आ जाए? वो मेरा हुक्म क्यों मानेंगे? वो मेरा हुक्म उस वक्त मानते हैं जब मेरी कहने पर किसी की ऑर्डर जारी हो जाते हैं पीछे से, कर आ जाओ सारे के सारे, अगर ये कह रहा। लेकिन वो उसके इशारों पे होता है, मेरे नहीं। लेकिन मेरी चाहत ज़रूर होती है, जिसको हम कहते हैं दुआ, रिक्वेस्ट, फरियाद बादशाह सलामत से। या मैं कह दूँ, कुरान में अल्लाह ने दावे किए, बताया तो है, ईमान वालों को साबित कदम रखता है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। प्रैक्टिकल तो दिखा तो रहा है वो। ईमान वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो बात कहता हूँ ना, बहुत सारे मामलात में अल्लाह ने ऐसे ऐसे पूरे करके दिखाया है कि होश उड़ा के रख दिए मेरे भी, कि तू सोच क्या रहा है, देख तो सही भी करता है क्या हो। वो काम उसने किया है। तो तुम क्या कर लोगे? कौन से एथिस्ट हो तुम? बांगड़ बिल्लो, तुम्हारी कॉमन सेंस ब्रेन काम करते हैं? तुम्हारा भेजा काम करता है कि आधी रात में स्मोक होता है और सुबह गायब होता है, और ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाता है, मौसम रिवर्स हो जाता है। खड़े खड़े जो है ना, सूरज सुबह से शाम तक खुला खुला जा रहा है, और अचानक मेरे आने के बाद सूरज के सामने बादल आना शुरू हो रहा है। और जिस दिन सूरज सुबह से शाम तक ढका हुआ जा रहा है शहर पर, उस दिन मेरे सामने आने पर सूरज के सामने से बादल हट रहे हैं, और मेरे चले जाने के बाद वापस सूरज ढक जाता है। मेरे सामने आके सूरज से बादल हट जाते हैं, वापस फिर बंद हो जाते हैं मेरे जाने पर। और जिस दिन सूरज सुबह से शाम तक खुला हुआ, उस दिन मेरे सामने आने पर सूरज के सामने बादल आके उसे ढक लेते हैं, और मेरे जाने के बाद वापस हट जाते हैं। वो क्या रहा है? कौन से फिज़िक्स है ये कौन से कानून चल रहे हैं जो मेरे चलने फिरने पर आसमानों में तब्दीलियाँ हो जाती हैं? ये कैसे होता है? मैं लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करता हूँ तो लाहौर से इस्लामाबाद तक आंधी तूफ़ान चल जाते हैं। मैं इस्लामाबाद से लाहौर आता हूँ तो आंधी तूफ़ान चल जाते हैं, और जब मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता है तो सब गायब हो जाता है। कौन सी फिज़िक्स है ये? कौन सा कानून है? नेचर और हवाएं और फ़िज़ाएँ और बिजली और तूफ़ान और ज़लज़ले और ये सब कुछ मेरे आने जाने पर, चलने फिरने पर एक्टिवेट हो रहे हैं क्या? ये कौन से साइंस है? कराची शहर में कुरंजी में आग लगी थी, तुम्हारे साइंस पढ़ने वाले बेबस हो गए थे, अमेरिका तक मदद के लिए पुकारने बैठ गए थे। वहाँ भी मैं गया था, अपनी बाइक पर वहाँ सफ़र करके पहुँचा था वहाँ पर। उसके बाद मैंने कुछ किया था, और उसके बाद वो आग वहाँ बुझ गई थी। किसने बुझाई? मैंने बुझाई? मैं तो ये कहूँगा ना फिर, हाँ मैं गया तो आग बुझी, तो मैंने कैसे बुझा दी? मैंने तो टच भी नहीं किया था उस आग को। हाँ वहाँ गया ज़रूर था फिज़िकली, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ आया था। उससे पहले आग नहीं बुझ सकी किसी से, लेकिन मेरे जाने के बाद आग बुझ गई, तो क्लियर इंडिकेशन था कि मेरे जाने का उससे ताल्लुक है। जब हैंगटोंग का जहाज़ कराची सीयू पे आके धंसा था 1 महीने तक, मशीनें फेल हो गई, चल नहीं रही थी, जाम हो गई थी, टूट रही थी रस्सियाँ, कुछ नहीं हो रहा था, निकल नहीं पा रहा था, 1 महीना हो गया था। वहाँ भी मैं गया था सी व्यू पर, हैंगटोंग के जहाज़ के पास। उसके बाद जहाज़ की मशीनें भी चल गई थी और जहाज़ निकल भी गया था। क्या हुआ? कौन सी फिजिक्स और कानून की बात करते हो? मेरे सामने साइंस की बात ना करना। मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस चाहिए तुम्हें। ऑब्जर्वेशन करते हो तुम यूनिवर्स में, घंटा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी, 2 टके की ऑब्जर्वेशन नहीं है तुम्हारी। मेरे सामने तुम्हारा एथिज्म जूते की नोक पे है मेरी। तुम तो बच्चे हो मेरे सामने। ये गैर मुस्लिम जो झूठे खुदा इजाद करके बैठे हुए, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। तुम क्या बिगाड़ लोगे?
तुम तो गॉड को ही नहीं मानते, वो कम से कम गॉड को मानते हैं, लेकिन उन्होंने झूठे गॉड्स को अपना गॉड माना हुआ है। उन्होंने झूठे गॉड्स को अल्लाह का शरीक ठहराया हुआ है। उन्होंने झूठे नामों को ईजाद करके उनको अल्लाह का बेटा डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर उनके झूठे खुदा और उनके झूठे बेटे इतने ही ताकतवर होते तो मेरा मुकाबला करने आ जाते ना 21वीं सदी में। वो तो मेरे सामने मुकाबला करने नहीं आ रहे, वो अल्लाह का मुकाबला क्या करेंगे जो पूरी कायनात का शहंशाह है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल वाहिदल कहार। ये उसका फजल है और उसकी तौफीक है, ये काम होते हैं मेरे कहने पे या मेरे चाहने पर या मेरी दुआ करने पे या जैसे भी। वो चाहता है तो हो जाता है, वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी निशानी गुजरी है, बहुत बड़ी निशानी गुजरी है। पूरे शहर के अंदर स्मोक के झक्कड़ चल गए और फिर उसने सफाई कर दी। और मैं भी हैरान था कि क्यों कर दी। मैं तो चाह रहा था कि सर्दी के अदाब से मज़ा चखें ये लोग और चखें। अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह की निशानी छुपाने वाले। तुम तक बात पहुंची अब तक? इंडिया के चैनल पे, पाकिस्तान के चैनल्स पे, अमेरिका के चैनल पे चलाई किसी मीडिया चैनल वालों ने अब तक वो मौजज़ात और निशानियाँ जो अल्लाह ने मुझे दी हैं, जो इस्लाम की सच्चाई पर अल्लाह ने ज़ाहिर की है 21वीं सदी में, चलाई किसी ने? 6 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम है दुनिया में, तुम समेत। तुम तक बात ही नहीं पहुँच रही है। मुफ्ती, आलिम, कारी डिबेट्स कर रहे हैं बैठ कर लॉजिक्स पर, और क्वेश्चनों के आंसर सही से नहीं दे पा रहे, लॉजिक्स में घुमा रहे हैं बस। वो तुम लोगों को दिखा रहे हैं ये मौजूदात जो मेरे पास मौजूद है? नहीं दिखा रहे ना। क्यों नहीं दिखा रहे? इनको तो बड़ा शौक है ना इस्लाम की सच्चाई दिखाने का, तो क्यों नहीं दिखा रहे ये लोग? कि अल्लाह को सच्चा खुदा साबित नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं, लेकिन बस अपनी मैं मेरे कहने पे हो। तो मैं तो कहता हूँ मेरे जो सबूत हैं उनको कर लो, उनमें कट पीट एडिट कर लो, अपने हिस्से का जो हिस्सा पसंद आए फैलाओ, दिखाओ। तुम भी कलमा पढ़ो, लेकिन पहले इस्लाम कबूल कर लो, उसके बाद उससे अलावा नहीं। वही नहीं करना। और मैंने तुम्हें अभी मौसम दिखाया, वैसे आज का मौसम दिखा देता हूँ। यह है मौसम आज का, साफ़ सुथरा आसमान। और मेरे अल्लाह अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जो सीरीज़ चल रही ना उसमें ज़रा फुटेजेस देख लेना तो तुम्हें अगले पिछले दिनों के मौसम का पता लग जाएगा कि कैसा था सुबह के टाइम। अब बताओगे तुम्हें मेरी तरह से कोई इस्लाम की दावत देने वाला मिला अब तक? बता दो। या मेरी तरह के काम करने वाला कोई मिल रहा है तो बताओ। और ये तो सब इसलिए है ना कि मैं अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा हूँ और तुम लोगों को समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल से। देखो, अल्लाह को अगर तुम लोग अपनी इक्वेशन से बाहर करोगे और उसको खुदा तस्लीम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा मुकाबला मुझसे हो रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर मुझसे तुम्हारा मुकाबला हो रहा है तो तुम कोई भी जस्टिफिकेशन ला नहीं सकते जो कुछ मैंने कर दिया 21वीं सदी में, क्योंकि वो तो ऐसे काम है जो गॉड करता है। बहुत सारे काम ऐसे मैंने किए हैं जो सिर्फ गॉड कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ। तो अगर तुम मानते ही नहीं हो गॉड को तो तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। साइंस तुम्हारी कौन सी साइंस है? तुम्हारी साइंस की कोई औकात ही नहीं है। तुम जैसे झूठों की, वो लोग जो साइंस की स्टडियाँ करके इन्वेंशंस कर रहे हैं, क्रिएशंस कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं। इससे ऊपर उनकी पहुँच नहीं है। तुम्हें क्या पता जिन्नात क्या होता है? कभी देखा आंखों से? तुम्हारे बाप ने नहीं देखा होगा जिन्नात को। फरिश्ते देखें कभी आंखों से? नहीं देखे ना। तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखा होगा। इतनी तो तुम्हारी औकात नहीं कि फरिश्ते और जिन्नात देख सको। अल्लाह को देखने की तुम्हारी डिमांडें होती हैं। अगर है तो सामने आए। क्यों आए? तुम्हारा नौकर है वो? तुमने कोई बहुत बड़े तीर मारे? डिसबिलीवर्स हो तुम लोग, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद क्यों करेगा वो? तुम जैसों की डिमांडों को तो करने पर तो काफिरों को ख़त्म कर देता वो जान से मार के। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों ने कहा था अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे, अल्लाह ने जान से मार दिया था उन लोगों को। ये है अल्लाह का एटीट्यूड काफिरों के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी कि मैं देखना चाहता हूँ आप मुर्दा कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह ने उनको नहीं मारा जान से। अल्लाह ने उनको बाकायदा ऑप्शन तरीके बताए कि आपने परिंदे काटें, ये करें, और फिर अल्लाह ने ज़िंदा करके दिखाया उन्हें। ईमान वालों के साथ अल्लाह का मामला डिफरेंट होता है। उनको वो यकीन दिलाने के लिए मौजज़ात दिखा देता है, क्योंकि वो ईमान वाले होते हैं। कल भी सुकून चाहिए होता है, अल्लाह उनकी हेल्प करता है, ईमान में इजाफा करता है। और काफिर मान रहे नहीं है, हरदर्मी दिखा रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देखेंगे तुझे तो आंखों से देख के मानेंगे। हैं? इतनी सारी निशानियाँ वो देख के नहीं मानेंगे, बेवकूफ़ कहीं के। हाँ, एक कटोरा कहीं पे पड़ा हो तो देख के मान जाते हो कि किसी इंसान ने बनाया है। ये कायनात के अंदर सूरज चांद सितारे खड़े हुए हैं कटोरे की जैसे बने हुए, वो देख के वो किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ही बन गया, तुम्हारे बाप ने बनाया। तो फिर रोक लो ना सिस्टमों को। तो चलो तुम वही कर लो जो मैंने किया, करो, तुम करके दिखाओ बेटा। और इन 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 अभी जो पिछले के दिन गुजरे हैं उनके अंदर अल्लाह का नाम बादलों में फिर आ गया था। खुद ब खुद तो काम नहीं होते ना, वो अपने सिग्नेचर दस्तखत जाहिर कर देता है। खैर, निशानियाँ बहुत हैं लेकिन अकल वालों के लिए। और जो कुफर इख्तियार करें तो काफिरों पर अल्लाह गंदगी डाल देता है उनकी अकल इस्तेमाल ना करने की वजह से। उन पर कुफर चढ़ा देता है, उनके तोक उन पर डाल देता है।
ان کو گمراہی میں آگے بڑھا دیتا ہے. اب تم نہیں ماننا چاہو تو نہ مانو, ورنہ جو ہوا ہے اور جو آج ہے اور جو فضا ہے اور جو ہوا ہے, ہاں ہاں الحمدللہ. اب سمجھ میں آ گیا. اور جتنا کچھ میں نے بتایا تھا نا, یہی کہ میں نے نیچر کے لشکروں کو کہا, ہاں میں نے بولا تھا, میں نے تو بولا تھا, لیکن یہ سب ایکٹیویٹ تب ہوئے جب اللہ نے چاہا. لیجنڈ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے, اور اللہ چاہے نا کہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے. لیجنڈ صرف اپنی کوشش کرتا ہے, رزلٹ کائنات کا بادشاہ اللہ خود اپنی مرضی سے دیتا ہے, اور وہ نہ چاہے تو کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century آف ماڈرن سائنس ٹیکنالوجی, دا ڈیتھ آف آل فالس گاڈس, the death of all false religions, and the death of all false science, and the death of atheism, and the death of وہ ہو گیا false religion, اور the death of ابلیس and دجال as well. ان کی بھی مٹی پلید ہو گئی ہے. دجال بھی آ جائے گا نا الحمدللہ, اس کے لیے بھی کافی ہو, وہ بھی وہ نہیں کر سکے گا جو کچھ میں نے کیا. یہ دجال کی اوقات ہے میرے سامنے. اور ابلیس وہ تو اپنی پیدائش پہ رو رہا ہوگا میرے مقابلے پر, اس کا جو حشر کر چکا ہوں اللہ کی مدد سے. یہ سب اللہ کا کمال ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مدد ہے. لیکن تم جیسے لوگ اگر اللہ کے خلاف لڑتے رہے تو جہنم میں چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. اس لیے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ہاں, کیسے داخل ہوگے؟ بس اتنا بول دو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں. ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, بات ختم. ان کے بعد کسی اور کو نبی نہیں ماننا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ بھی جب قیامت سے پہلے آئیں گے, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے. ان کی حیثیت نبی کی ہے, وہ اپنے دور سے ہی نبی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی نیا پروفٹ جیسے کہ قادیانی مرزا وغیرہ, اے پہ بلیو نہیں کرنے کا. نبوت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی ہے, اس کے بعد ختم. اب ولایت ہے. ہاں, اللہ کے دوست بنو, محنت کرو, اسلام کی دعوت دو, کام کرو, بزنس کرو, پیسہ کماؤ, حلال آمدنی کرو, سچ بولو, پریکٹیکل اچھے مسلمان بنو. تمہارے لیے آپشن ہی آپشن ہے, درجات ہی درجات ہیں, انعامات ہی انعامات ہیں. لو, اللہ سے کتنا لینا, پابندی نہیں ہے. جب تمہیں کفر کی حالت میں کھلا پلا رہا ہے تو ایمان لانے کے بعد کیا کھلائے گا پلائے گا نہیں. لیکن آزمائش بہت آئیں گی. یہ نہ سمجھنا اسلام قبول کرتے ہی تمہارے پہ سونے چاندی اترنا شروع ہو جائیں گے, نہ, دھوکے میں نہ آنا. اس کے بعد تمہاری آزمائشیں شروع ہو جائیں گی, ٹیسٹنگ کہ ایمان پہ قائم رہوگے یا نہیں, کیونکہ آگے جنت مل رہی ہے, ہمیشہ کی زندگی, بادشاہت دے رہا ہے. بادشاہ بنانے کے لیے وہ ایسے ہی پہنچنے دے گا بادشاہ کے لیول پر. زمین پر 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان کو خوار ہونا پڑتا ہے, اور پورے محل دے رہا ہے بڑے بڑے. تو ٹرائل سے گزارے گا, ہلکا نہ لینا. ہاں, اللہ اکبر.